जी, जी, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह। जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अच्छा सर, आज आपका इंटरव्यू है केमिकल इंजीनियरिंग जी, से रिलेटेड। तो कुछ जी, जी। क्वेश्चंस है मेरे। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी, जी, मेरा नाम नियाज़ अहमद है जी। मैं सूरज फर्टिलाइज़र में एज़ अ इंजीनियर जो है वो काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। तो यहाँ पर जो है मैंने जॉब के लिए एज़ अ केमिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई किया है। सर आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं है। आप क्लियर है सर? जी जी। तो सर ये अच्छा सर, बताएं आप ये बताएं, सूरज आप सूरज फर्टिलाइज़र फर्टिलाइजर में एज अ क्या काम करते रहे हैं? जी, मैं एज़ अ शिफ्ट इंचार्ज वो काम कर रहा हूँ। सूरज फर्टिलाइज़र में सर बेसिकली 2 चीज़ें तैयार हो रही हैं, एक सिंगल सुपर फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सर मैं वहाँ पर एज़ अ शिफ्ट इंचार्ज सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट पर जो है वो काम कर रहा हूँ। ठीक है सर। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह बनता है? इसके कुछ रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? जी, 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 सल्फ्यूरिक एसिड का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो सल्फर है। तो सल्फर के साथ जो है ऑक्सीजन और वाटर, ये 3 बेसिक इसके रॉ मटेरियल हैं, जिनसे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करने का कुछ प्रोसेस बताएंगे मेन? जी, जी, जी। सल्फ्यूरिक एसिड का जी सबसे पहला स्टेप तो ये है कि सल्फर की मेल्टिंग की जाती है। सल्फर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मंगवाई जाती है। तो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड अबाउट 120 करीब होता है। तो सबसे पहले इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद फिर इसकी फर्नेस के अंदर बर्निंग होती है, जहाँ पर SO2 जो है वो तैयार की जाती है। फिर फर्दर इसको कन्वर्टर में ले जाते हैं, वहाँ कैटलिस्ट की मौजूदगी में SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर फाइनली जो है एब्जॉर्बर में जाके वाटर के साथ एब्जॉर्ब कराते हैं और जो है सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर दिया जाता है। सही। अच्छा सर, ये सूरज फर्टिलाइजर की कैपेसिटी क्या थी? ये दोस्त ये सर जी कि 220 मीट्रिक टन पर डे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो रहा है सूरज फर्टिलाइजर में। और ये पाकिस्तान गुड। का सबसे बड़ा प्लांट है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। गुड। अच्छा सर, इसमें कुछ पंप्स, वाल, हीट एक्सचेंजर वगैरह इस्तेमाल होते हैं? जी, इसमें बिल्कुल हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होते हैं, इसमें ब्लो इस्तेमाल होते हैं। इसमें सर होता यह है कि हम जब सल्फर को कन्वर्ट करते हैं SO2 से SO3 के अंदर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेसिकली। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 300 प्लस चला जाता है। इस टेम्परेचर के ऊपर फिर इसको ना एब्सॉर्ब नहीं करा सकते वाटर के अंदर। तो इससे पहले फिर हमें इसको कूल डाउन करना होता है। तो कूल डाउन करने के लिए एब्जॉर्बर में भेजने से पहले कन्वर्टर के बाद SO3 को हीट एक्सचेंजर्स में भेजा जाता है। वहाँ पर इसका टेम्परेचर डाउन करके फिर जो है हम इसको एब्जॉर्बर में भेजते हैं। तो जब ये एब्जॉर्बर में हम इसको भेजते हैं तो अराउंड अबाउट टेम्परेचर जो है वो 170-75 जो है ना वो होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। अच्छा ये बताएं कि ड्यूरिंग अब प्रोसेस कोई इंसिडेंट हुआ, कोई हादसा हुआ सेफ्टी से रिलेटेड? जी, इंसिडेंट एक तो क्योंकि एसिड का प्लांट है, तो उसमें सम टाइम जो है ना वो लीकेज वगैरह का अगर कोई इशू हो जाए तो एसिड गिरने से जो है ना वो इशूज हो सकते हैं। तो उसमें एक सर मेरे होते हुए हुआ हमारे हेल्पर पर जो है ना वो वॉल लीक हुआ। वो वहाँ पर मौजूद था, फिर उनको उस पर एसिड गिरा, तो उससे जो है ना वो काफ़ी इंजरी हुई। फिर उसको फर्स्ट एड दिया गया, उसका हाथ जो भी हॉस्पिटल में ले गया तो उसमें वो ले गया। बाकी सर अगर ट्रबल शूटिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो ट्रबल शूटिंग मेरे हो तो सर वो 2-3 किस्सों मैंने इंक्लूड किया है, जो मेरे लिए बड़ी मतलब कि समझने के लिए हेल्पफुल साबित है। उसमें सर ये है कि एक बार सल्फर मीटिंग के दौरान
सल्फर का जो गन थी वो हमारी ना चोक हो गई थी, तो सल्फर की फीड बंद हो गई। बेसिकली मैंने बताया कि ये बेसिक रॉ मटेरियल हमारा सल्फर ही है, तो सल्फर की फीड अगर बंद हो जाए तो अल्टीमेटली जो है वो पूरा प्लांट ही वो बंद कर देता है। तो सल्फर जब फीड नहीं करते तो उससे ये है कि SO2 नहीं बनती, SO2 नहीं बनती तो जो है ना फिर वो आगे ना SO3 में कन्वर्ट होती है ना ही एसिड हमारा बनता है। तो ये एक मसला हुआ था ऑन द फील्ड, ये प्लांट जो अचानक ही वो बंद हो गया था। फिर इस सारे मामला को मैंने सर हैंडल किया कि जो है ना इसमें हमारा नोजल जो है वो सल्फर गन के आगे लगी थी, वो हमने उसको दोबारा खोल के हमारा अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया। सही। अच्छा सर, सल्फर की फीडिंग का तरीका बताएंगे? सॉरी, मैं नहीं समझ सका क्या कह रहे हैं। मैंने कहा सल्फर की फीडिंग किस तरह की जाती है प्लांट में, किससे की जाती है? किस चीज की हेल्प से की जाती है? जी जी, ये बेसिकली तो पंप इस्तेमाल किया जाता है ना जिसके लिए, जैसे कि मैंने बताया कि सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 120 है, तो हमें इसको हर सूरत में जो है मेल्टिंग हालत में रखना पड़ता है। अगर ये टेम्परेचर डाउन होता है तो ये जम जाती है, तो इसलिए ये इसके लिए ना पिट बनाई जाती है बहुत बड़ी, जहाँ पर सल्फर को मेल्ट करने के बाद भी इसका टेम्परेचर 125 और 130 तक जो है ना वो मेंटेन रखते हैं। और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ना वो जो जैकेटेड पंप होते हैं कि इसके गिर्द बाहर स्टीम रहती है तब तक जब तक हम इसको फर्नेस के अंदर फीड नहीं कर लेंगे। तो वो पंप के गिर्द भी जैकेट है जिसमें स्टीम होती है, और फिर वो जो पाइपलाइन आगे जाती है फर्नेस तक, तो वहाँ पर सारी जो है ना वो उसमें स्टीम एंटर जाती, ताकि एंटर होने से पहले पहले ये सारा हीटेड रहे और इसका टेम्परेचर 120 प्लस रहे। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये अल्टीमेटली जम जाएगी और फिर वो पंप जो है वो सक नहीं कर पाता। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं, और उसके आगे जो है ना वो हैंडल वॉल लगाए हुए हैं जिससे इसका फ्लो रेट जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। ओके सर, सेंट्रीफ्यूगल पंप बात कर रहे हैं तो प्राइमिंग का आपको कुछ है पता? जी जी, सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर किसी वजह से वेपर्स केसिंग के अंदर ट्रैप हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की इम्पेलर्स के गिर्द, तो फिर ये सक्शन नहीं लेता। तो फिर उस वेपर्स को निकालने के लिए जो है ना फिर उसी लिक्विड से जिससे हम जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, उससे फिर उसकी प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग वॉल से वो खोल के उसके अंदर वो डाल के केसिंग पूरी को फिल किया जाता है उस लिक्विड से, ताकि उसमें वो रिमूव हो जाए जितने भी वेपर्स या एयर हैं, और आसानी के साथ जो है ना वो अम्पेलर वो आगे उसको भेज सके। सब ये NPSH क्या चीज है पंप में? क्या? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। जी जी, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बेसिकली ये सर डिफरेंस है सक्शन प्रेशर और वेपर प्रेशर के दरमियान। ये हम जिस लिक्विड के ऊपर पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पंप का जब इम्पेलर चलता है तो खास किस्म का सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, उसकी एक खास वैल्यू होती है। वो वैल्यू हमेशा जो है जिस लिक्विड को वो पंप सक कर रहा है उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वेपर का प्रेशर ज्यादा है और सक्शन प्रेशर कम हो जाता है तो फिर सक्शन नहीं होती, फिर वो वेपर्स जो है वो आके पूरी लाइन के अंदर और पंप की केसिंग के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और पंप हमारा सक्शन नहीं कर सकता। तो इसलिए जो सक्शन प्रेशर है वो हमेशा वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, और जितना वो ज्यादा होगा उतना उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है और इसको नेट पॉजिटिव सक्शन कहते हैं। गुड। अच्छा सर, ये पिस्टन पंप क्या है, इसके बारे में बताएंगे? जी जी, पिस्टन पंप ये रेसिप्रोकेटिंग कैटेगरी के पंप्स हैं बेसिकली, और ये ज़्यादा यूज़ आजकल नहीं हो रहे। इसमें टू एंड फ्रो मोशन इस्तेमाल की जाती है। सिलेंडर होता है सर, उस सिलेंडर में जो है वो पिस्टन यूज़ किए जाते हैं, तो टू एंड फ्रो मोशन में जो है ये वर्क करते हैं। तो उस सूरत में जब ये अगर बैकवर्ड मोशन में जाते हैं तो लिक्विड को सक करते हैं, सिलेंडर इसका फिल हो जाता है। फिर फॉरवर्ड मोशन में जो है ये अगर डिस्चार्ज वाल ओपन होता है और इसको वहाँ से ट्रांसफर किया जाता है। ये सबसे अर्ली जो पंप्स हैं वो रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं। आजकल जो है ना वो ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और हमारे यहाँ जो है ना वो जितने भी पंप्स चल रहे हैं वो सारे सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो सब इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा सर, सेंट्रीफ्यूगल पंप की भी कुछ टाइप हैं?
सेंट्रीफ्यूगल पंप में सर आजकल जो है ना वो टरबाइन पंप्स और सबमर्सिबल पंप जो है ना वो आ चुके हैं जो लेटेस्ट इसकी है। और दूसरा इसकी टाइप्स के हवाले से सर इसकी जो इम्पेलर्स हैं बेसिकली वो 3 कैटेगरी के हैं। तो फिर वो जिस तरह का इम्पेलर यूज़ किया जाता है उस मुनासबत से भी उनके नाम वो चेंज किए जाते हैं। जैसे कि ओपन इम्पेलर है, क्लोज इम्पेलर है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज है। तो ये इम्पेलर अगर चेंज किए जाए तो भी कैटेगरी उसकी चेंज हो जाती है। और फिर ये जो केसिंग है जिसके अंदर इम्पेलर रखे जाते हैं वो केसिंग भी डिफरेंट किस्म की यूज़ होती है। तो उन केसिंग के हिसाब से भी वो चेंज किए जाते हैं। तो उसमें टरबाइन पंप हो गया, सबमर्सिबल पंप हो गया, इनकी भी केसिंग जो है और इनके इम्पेलर के डिज़ाइन जो है ना वो चेंज किए गए, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा हेड तक प्रेशर को वो जो है ना थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है जो इसके ऊपर सल्फर को आगे भेजने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो ओपन इम्पेलर वाला इस्तेमाल किया जाता है। सही। अच्छा, ये आप जो बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड किस को करते हैं? ये डिफरेंट मतलब है कि यूजर्स इसके हैं केमिकल्स के जो लेकर जाते हैं। ज्यादातर बेसिकली मैंने बताया कि सर ये सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है ना वो बना रहे हैं अपने पास। तो ये सिंगल सुपर फॉस्फेट के दो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, एक रॉक फॉस्फेट है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ज्यादातर तो सल्फ्यूरिक एसिड हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए। तो उसके साथ साथ जो बाकी मार्केट है उसमें जहाँ जहाँ पर भी केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, तो वो लोग भी लेते हैं और मार्केट के लिए डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी लोग जो है वो लेकर जाते हैं। ज़्यादा हम खुद यूज़ कर लेते हैं सही, यानी आप अपना रॉ मटेरियल खुद तैयार कर रहे थे सूरज जी जी फर्टिलाइजर पर। जी 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 सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो खुद तैयार है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सर वो सल्फर हमें मंगवानी पड़ती है और एसएसपी के लिए जो है ना वो रॉक फॉस्फेट जो है ना वो मंगवानी पड़ती है। ये तो रॉ मटेरियल जो है ना वो बाहर से सुपर फास्फेट के बारे में कुछ बताएंगे आप? तो ये सुपर सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है उसमें सर ये रॉक फॉस्फेट और जो सल्फ्यूरिक एसिड है इनको आपस में मिलाया जाता है। बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होती है रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है। तो इनको आपस में जब मिलाते हैं तो फिर क्यूरिंग टाइम देना पड़ता है। तो इनके लिए डेंस बनाई जाती हैं सर। तो तकरीबन 20-25 फुट लंबी डैन होती है, उसके अंदर फिर इनको क्यूरिंग टाइम दिया जाता है ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए। तो वो एक एंड से जब उसको एंटर करते हैं तो दूसरे एंड तक जो है वो ले जाने में 24 आवर्स लगते हैं। उसकी हालत जो है वो सॉलिड फॉर्म ही रहती है। कलर 19-20 रॉक फॉस्फेट से चेंज होता है, अदरवाइज वो सेम रहता है लेकिन कंपाउंड चेंज हो जाता है। रॉक फॉस्फेट पर सल्फ्यूरिक एसिड डालने से और क्यूरिंग टाइम देने से 24 आवर्स के बाद जो है वो चीज़ लगती ऐसे है कि जैसे वही रॉक फॉस्फेट पड़ी, लेकिन प्रॉपर्टीज टोटली जो है ना वो चेंज हो जाती हैं और वो सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। ये जो सुपर फास्फेट ग्रेनुलर होती है, पाउडर होती है? जी बेसिकली ये ग्रैनुलर जो है ना वो इसको अंदर भेज रहे हैं, लेकिन ये जब तैयार होती है तो वो मतलब लम्स की सूरत में वो आ जाती है। जो रॉक फॉस्फेट है सर वो तो हमारी पाउडर शेप में है, मतलब केरी हमारी है वो उस शेप के अंदर होती है। फिर मिल्स के अंदर इसको ग्राइंड किया जाता है बिल्कुल फाइन 200 प्लस मैश नंबर में से गुजारने के बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको किया जाता है। तो फिर इनकी हीप्स बनाई जाती हैं। फिर सम टाइम मार्केट की डिमांड हो तो इनको ऐसे ही मतलब है कि पाउडर फॉर्म में भी पैक करके भेजा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रैनुलेटर इस्तेमाल करके इनकी ग्रैनुलर्स बनाए जाते हैं और एक रिक्वायर्ड साइज जो है ना वो फिर आगे मार्केट में भेजते हैं। स्क्रीनिंग का अमल किया जाता है ग्रैनुलेटर के बाद जो हमारी प्रोडक्ट आती है, जो ओवर साइज और अंडर साइज है उसको नॉर्मली के ऊपर रिसाइकिल करते हैं और जो रिक्वायर्ड साइज है वो फिर पैक करके मार्केट के अंदर ओके नियाज, तो आपका इंटरव्यू हो चुका है। आपने अच्छे जवाब दिए हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद योर क्वेश्चंस एंड योर आंसर। अच्छा सर, तो आपसे हमारी कंपनी इंशाल्लाह रब्ता करेगी। ठीक है जनाब। ओके।
अल्लाह हाफिज़।